कि बच्चों को जब हम लेके आए, लोगों ने सैयदपुरा पुलिस चौकी घेर ली, 200-300 लोग थे और 27 लोगों के नामजद, और उन्होंने पथराव किया और उसमें पुलिस वालों को इंजरी आई और उस इंजरी में अटेम्प्ट टू मर्डर की कलम लगाई है, हत्या की साजिश, हत्या की कोशिश, ये कलमें पुलिस ने लगाई है। हम समझ सकते हैं क्यों लगाई है, क्योंकि दूसरी तरफ और एक मॉब है जो वहां पे खड़ा है कि जो पत्थर मारा है तो दोनों मॉब है, लेकिन उसके लिए एक अलग एफआईआर बनती है जिसमें सिर्फ राइटिंग्स की कलम होती है, अटेम्प्ट टू मर्डर की कलम नहीं होती है। जो 27 लोगों की गिरफ्तारी होती है उनकी आज रेगुलर बेल है, उस पर सुनवाई होनी थी, शायद हो भी रही होगी, वो अभी भी जमानत के लिए अपना इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जो एक 80-90 लोगों के खिलाफ एफआईआर, जो पूरा मॉब पुलिस के वीडियोस में भी दिख रहा है, मीडिया में जो वीडियो मौजूद है उसमें भी दिख रहा है, वो लोगों की तुरंत बेल हो जाती है और उसमें अभी तक हमारी जानकारी के हिसाब से सिर्फ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो ये रिपोर्ट्स है। मैं मेरे तमाम साथियों को कहूंगा कि वो आपके बीच में अपना रिपोर्ट जो है वो हम पब्लिश करें। देखिए, हमने वही हमारी रिपोर्ट्स में जो है वो मांग भी की है और इससे पहले भी ये लगातार मांग होती रही है कि इनके पुनर्वसन की एक पॉलिसी बने, जिसको लेकर भी लगातार कोई भी रिपोर्ट्स बनती है तो उसको एक जो फोरम होते हैं वहाँ तक पहुँचाया जाता है और उसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स भी होते हैं कि एक तो लोगों को ये पता चलता है कि जो अभी तक सच्चाई मेन स्ट्रीम मीडिया आपसे छुपा रहा था कि ये दंगा क्यों भड़का। शायद आप जैसे कुछ साथियों ने कांति बल्लर के वीडियोस चलाए थे, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया कांति बल्लर के वीडियोस को कहीं पे भी ये कह के नहीं दिखा रहा है कि दंगा इसके बाद भड़का, ये जो भी वन साइडेड पत्थर मारा है वो इसके बाद हुआ। क्यों हम बहुत क्लियर कह रहे हैं, क्योंकि जो हम वहाँ पे हमारी टीम गई वो टीम की फैक्ट फाइंडिंग में ये निकल के आया है कि लोग तो अपने घरों में बंद हो गए थे। जब लोग इकट्ठा होना शुरू हुए तो सैयदपुरा के जो लोग थे, जो वहाँ के रेसिडेंट थे, उन्होंने अपने आप को अपने घरों में बंद कर लिया था, वो मौजूद ही नहीं थे, तो आमने सामने पत्थर मारा होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जो मॉब वहाँ पे कांति बल्लर के इंस्टिगेशन के बाद इकट्ठा हुआ था, उसने वहाँ पर तोड़फोड़ की गई। वहाँ पे हमने देखा है कि किस तरह से बांस के बाम्बू को लाया गया, वहाँ लोगों मॉब को दिया गया, उस बाम्बू से लोगों की गाड़ियों को तोड़ा गया। वहाँ पर जो सड़क पर पत्थर पड़े थे उन पत्थरों को उठाकर लोगों के घरों पर फेंका गया, बारियाँ तोड़ी गई। किस तरह से पुलिस उनके घरों में घुसी है और इस तरह की रिपोर्ट्स एजेंसीज़ के पास भी जाती है, डिपार्टमेंट के पास भी जाती है और एपीसीआर की तरफ से लगातार ये कोशिश होती है कि इस तरह की रिपोर्ट्स को वो सिर्फ देश में नहीं और जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर काम करते हैं उनके साथ भी वो इन रिपोर्टों को साझा करता है कि यहाँ पर किस तरह से इनजस्टिस हो रहा है। अच्छा, जो ह्यूमन राइट्स की बात की आपने, जिन आरोपियों को पकड़ा गया, जो खासकर एक मुस्लिम समुदाय के जो आरोपी जिनके, उनके बारे में ये कहा गया, आज भी सूरत में कुछ एडवोकेट्स वगैरह से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि पहले खबर आई कि एक आरोपी को जेल में पीटा गया था, उस पर गर्म चाय का पतीला उंडेला गया, सारी चीज़ें। आज खबर आ रही है कि जितने भी जो 26-27 आरोपी हैं उन सब के साथ में इस तरह की कृत्य किया गया है, चाय उन पर गर्म फेंकी गई, पीटा गया। पहले कहा गया कि कैदियों ने उनके साथ में ऐसा किया। अब खबर आ रही है कि जो अंदर जेल के अंदर जो पुलिस वाले थे उन्होंने भी उन आरोपियों को 100 बैठक करवाए थे। जी, जिस आरोपी की ये खबर पहले आ रही थी उसकी पत्नी के साथ, उनकी बीवी के साथ हमारी टीम की बात हुई है और उनके पास ऑडियो भी मौजूद है जो उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ बात की वो भी, और उसके बाद जब उन्होंने कोर्ट में शिकायत की उनकी वाइफ ने अपने वकील के माध्यम से, तो उसके बाद जेल अथॉरिटी की तरफ से भी उनको एक फ़ोन गया था उनका कंप्लेन विड्रॉ करने के लिए। तो उस बात में सच्चाई है। बाकी लोगों के बारे में शायद मेरे पास जानकारी नहीं, आप आज की बात बता रहे हैं तो हो सकता है कि ये हुआ हो। तो दूसरा, ये जो एफआईआर के अंदर जिस तरीके से पुलिस की तरफ से जो किया जाता है, जैसे जो पहले जो मुस्लिम समुदाय का आरोपी पकड़ाए गए उन पर कई, जैसा आपने बताया अपनी स्पीच में भी, गंभीर कलमें लगाई जाती है, लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, चंद घंटों में उनकी जमानत भी हो गई। फिर कुछ खबर इस तरह की आई कि गणेश विसर्जन हो जाएगा, उसके बाद उनको गिरफ्तार किया जाएगा। तो यह कानून दोहरा किस तरीके से होता है?
देखिए, मैंने कानून का दोहरा चरित्र, आप इस घटनाओं को जब अलग अलग पार्ट्स में देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर मिल जाएगा। और हमने बिल्कुल बायस हुए बिना ये चीज़ को कहा है। हमारा ये काम ही नहीं है कि हम सिर्फ पुलिस को क्रिटिसाइज़ करें। अगर पुलिस ने अच्छा काम किया है, पुलिस ने जब तक राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं था, राजनीतिक दबाव नहीं था, तो पुलिस ने उसकी ड्यूटी परफॉर्म की है। लेकिन जैसे ही राजनीतिक दबाव आया और हमको वहाँ पर आई विटनेसेस ने ये कहा कि वहाँ पे जो पुलिस इंस्पेक्टर थे उन्होंने इस मामले को ये कहा कि भाई इस मामले को यहीं पर ख़त्म किया जाए, इसको ज़्यादा उछाला ना जाए। जो बच्चे थे उनको हमने डिटेन कर लिया है, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो लोग भी इसके जिम्मेदार होंगे हम उनके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे। वो अपनी जगह पे वहाँ तक सही हैं। लेकिन जैसे ही राजनीतिक हस्तक्षेप होता है और उसके बाद वहाँ पर वन साइडेड पत्थर मारा होता है और उसके बाद गृह मंत्री वहाँ जाते हैं और वो कहते हैं कि सुबह का सूरज नहीं होगा, उसके पहले हम जो भी लोग इसमें कल्प्रिट्स हैं उनको गिरफ्तार कर लेंगे, सो कॉल्ड कल्प्रिट्स। मैं उनको कल्प्रिट्स नहीं मानता, क्योंकि हमारी जांच में जो आया है उनको घरों में से निकाला गया है। और ये हम वीडियोज़ में भी देख रहे हैं, जो वीडियो फुटेज अवेलेबल है, कि वहाँ पर अगर कांति बल्लर के पहुँचने के पहले पत्थर स्टोन पेंटिंग हुई होती तो पत्थर वहाँ पर सड़कों पर मौजूद होते, लेकिन ऐसे कोई पत्थर वहाँ पर सड़कों पर नहीं देखे जा रहे हैं। तो वो उनके इंस्टिगेशन के बाद वन साइडेड पत्थर मारा हुआ है, लेकिन उसका आरोप एक कम्युनिटी के ऊपर मढ़ देना है। इसीलिए पुलिस ने राजनीतिक दबाव में आकर एक एफआईआर बहुत गंभीर धाराओं में जो मुस्लिम एक्यूज़ हैं उनके खिलाफ़ दर्ज की है। और दूसरा जो धारा जो तोड़फोड़, अगर पुलिस चाहती, अगर वाकई ये राइटिंग था तो पुलिस को 2 एफआईआर दर्ज करवाने की ज़रूरत नहीं थी। मैं मान सकता हूँ कि गणेश पंडाल की बच्चों की पत्थरमारी की घटना है, वो अलग है, लेकिन अगर वाकई वहाँ पे राइटिंग्स हुआ है, पत्थर मारा हुआ है, स्टोन पेंटिंग दोनों साइड से हुई है, अगर वहाँ पर आगजनी हुई है, वहाँ पर तोड़फोड़ हुई है, तो आप एक एफआईआर के अंदर दोनों ही समुदाय के लोगों को ले सकते थे। तो ये किसी भी तरह से एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर होता, लेकिन पुलिस ने राजनीतिक दबाव में आकर 2 अलग अलग एफआईआरें दर्ज की है। जबकि जो पत्थर मारा या तोड़फोड़ का बनाव है वो उस वहाँ से दूरी बहुत दूर नहीं है, न समय बहुत अलग पड़ता है। मेरी तरफ से वहाँ पे गई थी तो जो बुलडोजर लाया गया था, तो वो जगह पर आप जाके आए, मतलब परफेक्ट क्या लोगों में तक ये मैसेज है कि मुस्लिम समाज के कुछ घर थे, काफ़ी सारे घर थे, उसको तोड़ा गया। वहाँ पे गए, किसी को मतलब एग्जैक्टली पता नहीं कि मुस्लिम्स के घर है, हिंदूज के घर है, तो वहाँ पे क्या, वहाँ की रिपोर्ट्स में क्या सामने आया? देखिए, वो जगह किसी एक मुस्लिम की ही है, जहाँ पर वहाँ पर कुछ लारी लगते थे, ठेले लगते थे, और एक शेड बना हुआ था जो सैयदपुरा पुलिस चौकी से बिल्कुल लग के वो जगह थी। और उन शेड को, क्योंकि उनको सेटिस्फाइड करना था उस मॉब को जो रात को बुलडोजर का डिमांड कर रहा था, और ये जस्टिफाई करना था कि गुजरात की भाजपा सरकार भी बुलडोजर चलाना जानती है, इसीलिए वो एक बुलडोजर चलाकर वहाँ पे जो ठेले लगाते थे, लारी लगाते थे, उस जगह को, सेट को बुलडोज किया गया है। लेकिन हमारा सवाल वहाँ पे ही खड़ा होता है कि एक चौकी, पुलिस चौकी के बगल में अगर कोई अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन बन रहा था तो पुलिस क्यों तब चुप थी, और अब क्यों उसको इमीडिएट बुलडोजर चलाना पड़ा? अच्छा, मेरी तरफ से आखिरी सवाल ये कि मीडिया का जो रोल रहा उसमें काफ़ी सवालों के घेरे में रहा है, और मदरसे को जिस तरीके से मीडिया की तरफ से भी घसीटा गया, शुरू में पुलिस की तरफ से भी घसीटा गया, अब खबर आ रही है कि मदरसे की तरफ से ये कहा गया है कि उन चैनल वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए, हम ये मानते हैं कि मदरसे के ज़िम्मेदारों को उन चैनल के ख़िलाफ़, उन पत्रकारों के ख़िलाफ़, उन संस्थानों के ख़िलाफ़ बिल्कुल कार्यवाही करनी चाहिए जो लोग गलत खबरों को चला रहे हैं, बिना किसी तथ्य और बिना किसी आधार के चला रहे हैं। अगर बच्चे वहाँ नहीं पढ़ रहे हैं और आप उसको कनेक्ट कर रहे हैं कि ये मदरसे के बच्चे हैं, यह आप यानी आप उसको एक आइडियोलॉजी के साथ उसको जोड़ना चाहते हैं कि ये बच्चे मदरसे में पढ़ते थे और मदरसे से रेडिकलाइज हुए हैं, और इसीलिए उन्होंने ये किया है, जिसमें कोई सच्चाई हमारी जांच टीम को भी नहीं मिली है। तो इसमें तो ये होता है ना कि कोई लड़का अगर रेप कर रहा है तो उसकी स्कूल को भी जिम्मेदार ठहराया जाए फिर कि भाई जो स्कूल में पढ़ता है, इसलिए इसकी मेंटालिटी उस तरह की है। बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। अगर वो उस तरह से बात कर सकते हैं तो ऑब्वियस है कि दूसरा पक्ष भी उसी तरह से कहेगा कि ये स्कूल में पढ़ता है या ये वो आरएसएस की जो स्कूलें हैं उसमें जाता है, शाखा में जाता है, तो वो भी जिम्मेदार हैं।